न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। मुस्तकबिल के रोज़गार के मौक़े के लिए तलबा को हुनर, जिद्दत तराज़ी और नौजवान जहनों में ख़ुद एतमादी के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। जैसा कि कहा जाता है, एक अच्छा रहनुमा लोगों में ख़ुद पर एतमाद पैदा करता है। ऐसा ही अपनी बसीरत अफरोज़ क़यादत और समाजी तब्दीली के अज़्म के ज़रिए डॉक्टर रितु सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बेशुमार अफराद को अपने कमालात से मुतासिर किया है। और डॉक्टर रितु सिंह ने आज SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रयासपुरा पटन में तलबा के साथ हुनरमंदी, जिद्दत तराज़ी और नौजवान जहनों को मुस्तकबिल के मौक़े के लिए, ख़ास तौर पर रोज़गार के मौक़े के लिए और उनके तैयार करने जैसे अहम मौज़ूआत पर एक बामाने गुफ्तगू की है। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं ऐसे स्थान पे खड़ी हूँ आज, जो ये आउट ऑफ द बॉक्स वैसे भी ये बहुत 98 से काम कर रहे हैं फॉर द यूथ एंड एक्सीलेंट। मैंने देखा इनके कोर्सेज बहुत ही बढ़िया कोर्सेज सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को और यूथ को। जहाँ AI का सवाल है, दैट इज़ द फ्यूचर एंड द AI एंड डिजिटल। आपने देखा डिजिटल स्पेस में कितनी ग्रोथ हो रही है। हम भी अपने एक ज़माना था जहाँ हमें खुद लिखना बहुत पसंद था, हम खुद अभी भी लिखना पसंद करते हैं, कागज़ों को भी हम पढ़ना चाहते हैं। बट अगर मैं स्पीच को लिखूं, मुझे लगते हैं कम से कम हाफ एन आवर 45 मिनट्स एक स्पीच जब मैं देना होता है तो मैं लिखती हूँ प्रैक्टिस करके। और AI के मदद से अगर मैं ChatGPT पे जाऊँ तो वही चीज़ मैं 5 मिनट्स में डाउनलोड करती हूँ, तो मेरे से लिखा हुआ 10 कदम बेटर स्पीच आती है। AI is extremely important. It is being used in every skill today. हर चीज़ AI के साथ जुड़ी है, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि AI टेक्स ओवर इन सच अ वे कि हमारे जो नेचुरल है, हमारे जो नेचुरल स्किल्स हैं, हमारा ब्रेन एबिलिटी टू थिंक फॉर आवरसेल्व्स, दैट शुड नॉट गो अवे। आई डोंट एनकरेज इट एंटायरली। कीप विद द टाइम्स, यस, यूज़ इट वेयर यू हैव टू, बट इतना भी डिपेंड ना हो कि आपकी पूरी ज़िंदगी आप मतलब लिखना ही बंद कर दो। You know, you stop being in touch with your innate intelligence and your own self. I don't believe that. ज़रूरत है। और I think Kashmir is on the crown of India's map and in every which way it should remain that way. हमारी जितनी भी डायस्पोरा बाहर हैं, जब भी मैं बाहर जाती हूँ, दूसरे कंट्रीज़ में जाती हूँ या दूसरी सिटीज़ में जाती हूँ, in some top of the positions, whether it's business, whether it's medical, whether it is entrepreneurship, whether it is any kind of industry, I see a lot of people from Jammu Kashmir are heading those organizations and they have left Jammu Kashmir due to maybe lack of infrastructure earlier. But what ma'am is providing, Dilfiroz ji and her entire team, I congratulate them that they're giving them world-class facilities within Kashmir for them to, you know, benefit from. And I will be happy today. I'm very happy and honored to be here because मैं खुद अपने जितने resource pools मेरे पास हैं, जितने resources मेरे पास हैं बाहर, मैं ज़रूर जुड़ूंगी और आई विल कनेक्ट द गुड पीपल टू कम फॉर द यूथ ऑफ कश्मीर विद द यूनिवर्सिटी। आई एम वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट विद देम। जैसे कि मैंने अभी भी कहा है कि हम मेंटर्स ऑन बोर्ड लाएंगे जो एक्सपर्ट्स हैं और यहीं के होंगे, तो एक अपनापन सा, एक यू कंसिडर इट टू बी योर ओन पीपल ना। तो जो बाहर मेंटर्स एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, जो कश्मीरी ओरिजिन के हैं, वो अगर हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे यूथ को मेंटर करें तो एक अपनापन महसूस तो होगा, बट ऑल्सो दे विल बी इंस्पायर्ड बिकॉज दीज आर रियल लाइफ स्टोरीज़। ये रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो हमारे ही लोग बाहर जाके बने हैं। दे हैव मेड सच अ ह्यूज सक्सेस ऑफ देमसेल्व्स, व्हाई नॉट हैव आवर ओन देम एज मेंटर्स हियर। मैं तो चाहती हूँ कि हम अपने एक प्रोग्राम करें, एक ज़बरदस्त, मैंने जम्मू में तो शुरू कर ही दिया है जम्मू वापसी का, अब मैं चाहती हूँ कश्मीर वापसी का भी हम करें। बहुत खुशी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। मैं एज अ बहू, इस घर की बहू हूँ एंड आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी कि मुझे ऐसे इस जन्म में इस मौका मिला है कि मैं ऐसे फैमिली के साथ मेरी शादी हुई और मैं आई एज अ यंग ब्राइड एंड इट फील्स वेरी गुड कि इनका नाम अभी भी चलता है। अभी भी मैं कई सारे इंस्टीट्यूट्स में जाती हूँ तो उनके जो चेयरपर्सन्स हैं या उनके जो भी हूएवर इज़ रनिंग आफ्टर दोज इंस्टीट्यूट्स नाउ, वो हमें बताते हैं कि आपके एंसेस्टर्स ने ये किया, वो किया, वो किया। एंड इंसिडेंटली आई एम वेरी हैप्पी टुडे इज़ द ईव ऑफ महाराज गुलाब सिंह जी's राज तिलक विच हैपेंड ऑन द 17th of June एंड कल हम वापस उसके लिए जा रहे हैं। अखनूर के बैंक्स में हुआ था उनका राज तिलक। सो ही फाउंडेड इट सो मेनी ईयर्स अगो, 1826,
and I'm here at the eve of his Raj Tilak Day, which is very an emotional moment for me also. उनकी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू और तजुर्बात ने यहाँ मौजूद तालिब इल्मों को सीखने के लिए नहायत कीमती साबित हुआ है और तालिब इल्मों ने कहा कि ये गुफ्तगू उनके लिए बाइस तरगीब है। डॉक्टर रितु सिंह जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुमताज़ कारोबारी शख्सियत, माहिर तालीम, इंसान दोस्त यानी फलाही कारकुन और सकाफ़ती विरसे की बहाली के लिए सरगर्म रहनुमा है और वह ख़ास तौर पर FICC यानी IFLO जम्मू कश्मीर और लद्दाख JKL चैप्टर की बानी चेयरपर्सन के तौर पर जानी जाती है। इस तरह SSM कॉलेज में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने शिरकत की है और डॉक्टर रितु सिंह ने मुफीद मशवरे दिए हैं कि किस तरह से आज की इस जदीद टेक्नोलॉजी यानी AI का दौर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में किस तरह हमें आगे बढ़ना है, किस तरह अपने आप को अपडेट करना है, किस तरह रोज़गार के वसाइल ढूंढने हैं। तो उन्होंने तमाम चीज़ों का अहाता किया है और साथ ही उन्होंने अपनी जो उन्होंने मेहनत आज तक की है और इस मकाम तक पहुंची है और उन्होंने सारा कुछ इन स्टूडेंट्स को बताया है और स्टूडेंट्स ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा वाकई हमें आज मुफीद मशवरे मिले हैं और तालीम के साथ साथ ऐसे जो मुफीद मशवरे मिलते हैं तो आगे चलकर स्टूडेंट्स अपने सेटअप्स तैयार किए जाते हैं ताकि रोज़गार के वसाइल हासिल करते हैं। और इस मौके पर जो SSM कॉलेज की चेयरपर्सन और बाकी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो मौजूद रहे हैं और सभी ने लास्ट में एक यानी डिस्कशन भी हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं और डॉक्टर रितु सिंह ने इनका जवाब दिया है। तौर तरीके से उन्होंने बताया है स्टूडेंट्स को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी तालीम के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह हमें अपने वसाइल ढूंढने हैं और इन सब चीज़ों पर अहाता किया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं परिहासपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।